हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है हमारे, उसमें हमारा एक टॉपिक पेंडिंग रहता था, दैट इज़ हेमेटोपोइसिस। ठीक है। सो हेमेटोपोइसिस में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज़ हेमेटोपोइसिस। तो हेमेटोपोइसिस को अगर आप सिंपल भाषा में इसे बताया जाए तो इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी जो हमारे ब्लड सेल्स है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है ना, क्या हमारे ब्लड सेल्स। ठीक है। सो हेमेटोपोइसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, जो ब्लड सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जो जिस प्रोसेस से हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस। ठीक है। तो हेमेटोपोइसिस, जैसे कि आपको पहले भी ये चीज़ मैंने बताया था कि जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है इसके दो टाइप्स है। ठीक है ना, इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, पहला तो इसमें क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा दैट इज़ द फ्लूइड, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द ब्लड। और दूसरा क्या है इसमें, सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, सेल कंपोनेंट जो इसमें प्रेजेंट है। ठीक। सो जिस प्रोसेस से ये ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जिस प्रोसेस से ये ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। तो ब्लड सेल्स में अगर हम बात करें तो मेनली हमारी ब्लड सेल्स में अगर हम बात करें दैट इज़ ब्लड सेल्स में हमारे आरबीसी से, ठीक है, डब्ल्यूबीसी से या प्लेटलेट्स। तो जिस प्रोसेस से ये सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हेमेटोपोइसिस। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। तो चलिए देखते हैं। सो हेमेटोपोइसिस इज व्हाट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। ठीक है। सो द प्रोसेस, ठीक है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होता है, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस। एंड जिस ऑर्गन में, ठीक है, जिस ऑर्गन में ये ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना, जिस ऑर्गन में या जिस सेल में या जिस ऑर्गन में या जिस सेल में, ठीक है, ये हेमेटोपोइसिस ऑकर करेंगे, उन टिश्यूज़ को या उन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ कहेंगे या हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स। ठीक है। तो उसमें मेनली हमारे क्या क्या आता है, हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स में इसमें हमारे आता है सबसे पहले बोन मेरो है। ठीक है ना, बोन मेरो इन अडल्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें हमारे लीवर भी आता है, ठीक है, विच और स्प्लीन भी आता है, दैट एक्ट एज ए हेमेटोपोइटिक ऑर्गन। ठीक। तो जब भी सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है, हमारी जो हेमेटोपोइटिक ऑर्गन है वो दैट इज़ प्रेजेंट। आप किसी ह्यूमन के डेवलपमेंट से या उसकी बर्थ से पहले ये हेमेटोपोइटिक ऑर्गन जो है वो इनकी बॉडी में फॉर्म हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं क्या, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा जो ऑर्गन है, ठीक है, दैट एक्ट एज ए हेमेटोपोइटिक ऑर्गन, यानी जिसमें हेमेटोपोइसिस होती है, तो दैट इज़ द यॉर्क सैक। ठीक है ना, द फर्स्ट हेमेटोपोइटिक ऑर्गन जो फॉर्म होता है वो क्या है, यॉर्क सैक है। ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी जो एम्ब्रियो में अगर आप देखो, ठीक है ना, जब वो थर्ड वीक में एंटर करा होता है तो उस टाइम पे जो यॉर्क सैक है उसमें क्या होता है, हमारे जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है। और ये यॉर्क सैक जो है वो दैट विल एक्ट एज द हेमेटोपोइटिक ऑर्गन। ठीक है, हेमेटोपोइटिक ऑर्गन। ओके, नाउ यही चीज़ इसमें बोला गया है, ठीक है, कि सेल रिस्पॉन्सिबल टू डू फंक्शन ऑफ हेमेटोपोइसिस आर फर्स्ट सीन इन द यॉर्क सैक। ठीक है, जो सेल्स हेमेटोपोइटिक ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है वो कहाँ पे देखा गया है, इन यॉर्क सैक इन द थर्ड वीक। ठीक है, किस वीक में, थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उन सेल्स को, ठीक है, जो जिनसे क्या बनता है, जो ये ब्लड सेल्स फॉर्म होता है, उन सेल्स को क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया गया है, दैट आर नोन एज हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये
हेमेटोपोइसिस प्रोसेस में, ठीक है ना, जिस सेल से यानी जिस सेल से ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। सो ये क्या हुआ, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये वो सेल्स है जिससे हमारे क्या ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। सो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो क्या है, दैट इज़ ए स्टेम सेल, ठीक है, व्हाट दैट इज़ ए स्टेम सेल। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये स्टेम सेल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि स्टेम सेल्स होता क्या है, ठीक है। सो स्टेम सेल्स क्या होता है, ये वो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सेल्स कैपेबल ऑफ एसिमेट्रिकली डिवाइडिंग, ठीक है, जिसमें क्या हो एसिमेट्रिकली वो डिवाइड होते हैं, यानी उनकी जब डिवीजन होती है, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो स्टेम सेल है सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो एसिमेट्रिकली डिवाइड होगा, यानी जो इसमें जब ये सेल यहाँ पे है दैट इज़ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जब ये डिवाइड होगी तो कैसे होगा, इसमें जो एक ग्रुप सेल है, इसमें जो एक ग्रुप का सेल होगा, ठीक है ना, ये डेवलपमेंट होते टाइम पे तो क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, मान के चलो ये डिफ्रेंशिएट होगा जिस सेल में इसको फॉर्म होना है, यानी स्टेम सेल जो है वो क्या होता है, मेनली टोटियोपोटेंट। मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे ब्लड सेल है, ठीक है, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है इससे क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारी जो आरबीसी फॉर्म हो रहा है, मान के चलो पहले क्या फॉर्म हो रहा है, आरबीसी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो तो एक पार्ट ऑफ द सेल वो क्या फॉर्म हो गया, दैट विल डिफरेंशिएट इनटू आरबीसी, लेकिन साइड बाय साइड क्या होगा, ये जो एसिमेट्रिकल डिवीजन है, ठीक है ना, ये जब डिवाइड हो गया तो ये दोनों आरबीसी में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक साइड से ये आरबीसी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसकी साइड में अगर आप देखो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है ना, अनदर ग्रुप ऑफ स्टेम सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, यानी जो अगर हम दूसरे साइड में देखें तो ये जो सेल है वो एज सच ऐसे ही रहता है, ठीक है ना, एज सच स्टेम सेल के तौर पे ही ये रहता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों रहता है, टू मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन, ठीक है। सो stem cell, these are the cells that are capable of asymmetrical division, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, asymmetrically divide हो, ठीक है। मेनली हम जो हमारे बाकी सेल्स देखते हैं, कौन से सेल्स, जैसे जो हमारे हमने देखा था कौन से, जो हमारे लिम्फॉइड सेल्स है, ठीक है, लिम्फॉइड सेल जो है वो क्या होता है, वो सिर्फ अपने जो बी सेल्स और टी सेल ही फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, वो डिफ्रेंशिएट होता है, बी सेल्स या प्रोजेनेटर सेल से बी सेल बनता है या टी सेल बनता है। लेकिन स्टेम सेल के केस में क्या होगा, जो एक ग्रुप है सेल का वो तो डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक है ना, जो सेल उसको बनना होगा, और सेकेंडली साइड बाय साइड क्या होगा, उसमें एक ग्रुप क्या होगा, दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेम सेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ रिन्यूएबल, यानी सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी होता है स्टेम सेल्स में, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझा दूँ, यहाँ पे है स्टेम सेल, ठीक है, दिस इज़ द स्टेम सेल, ठीक है, ये स्टेम सेल जब डिवाइड होगी, ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ इट इज़ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, यहाँ से ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन रहा है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल, ठीक है, ठीक, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल, ठीक है, जिससे क्या बनेंगे, ये डिफ्रेंशिएट होके फाइनली यहाँ से हमारे वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना। और तो एक साइड से ये क्या बना, जो इसको डिफ्रेंशिएट होकर जो सेल बनना था वो तो यहाँ से बन गया, लेकिन साइड बाय साइड ये हेमेटोपोइटिक सेल जब डिवाइड होंगे तो इसमें एक पार्ट कैसा रहेगा, इट विल रिमेन एज सच, ठीक है ना, ये जो सेल है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इट विल रिमेन एज ए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के तौर पे ही रहेगा, ताकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना, जो इसकी अपनी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, कम ना हो, ठीक है। तो ऐसे जब
हम कैरेक्टर देखते हैं जिन सेल्स में जिसमें क्या होगा एसिमेट्रिकल डिवीजन, यानी अगर ये लिम्फाइड और माइलॉइड सेल में होता है, जैसे हम अगर माइलॉइड सेल फॉर्म हुए, ठीक है ना, तो उस केस में एसिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होता। लिम्फाइड सेल्स में अगर हम देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएट होकर सिर्फ WBCs ही बनेंगे, लेकिन स्टेम सेल में क्या होता है एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। एक साइड से ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और दूसरे साइड से ये डिवाइड होता नहीं है, इट रिमेन्स अनडिवाइडेड टू मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन, यानी उनकी जो नंबर है उन हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल की वो डिप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस, ठीक है। सो ये कैरेक्टर होता है स्टेम सेल्स में। नाउ यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ डायग्राम के ज़रिए आपको समझाते हैं व्हाट्स ए स्टेम सेल, ठीक है। इट्स ए सिंगल सेल दैट कैन डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले क्या होगा, ये सेल, ये जो स्टेम सेल है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होके कोई भी सेल बन सकता है। जैसे यहाँ पे नर्व सेल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे नर्व सेल बन रहा है, ठीक है, या यहाँ पे RBC बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे स्किन सेल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मान के चलो ये यहाँ पे क्या है हमारे WBCs बन रहा है, ठीक है। सो द सेल इट हैज़ बिन डिफ्रेंशिएट, ये वाला पार्ट क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया और हमें जो सेल बनना था वो बन गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इसकी डिवीजन की अगर हम दूसरा साइड देखते हैं तो ये एज सच ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। ये रेप्लिकेट हो जाता है इट सेल्फ, इट रेप्लिकेट सिंस इट सेल्फ में, मतलब ये रेप्लिकेट तो हो जाता है बट इट रिमेन इज सच, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ये एज सच रहता है टू मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द सेल जिसमें हम क्या देखते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्टली जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ठीक है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये यॉर्क सेक में क्या होता है फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। वो डेवलप कहाँ पे होता है यॉर्क सेक में, बट सिर्फ यॉर्क सेक में नहीं होता, बट आप इसको जो आयोटा है, ठीक है ना, मिजोडम किसके मिजोडम के आयोटा में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, किसको स्टेम सेल्स को इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द मिजोडम ऑफ गोनाड्स एंड ऑल्सो इन द मिजोडम ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है जो किस में प्रेजेंट है, हमने देखा था किस में यॉर्क सेक में जो प्रेजेंट है वो क्या कर जाता है वो माइग्रेट कर जाता है, ठीक है ना। पहले तो ये फॉर्म हो यॉर्क सेक में, बट इट माइग्रेट्स फ्रॉम द यॉर्क सेक, माइग्रेट होके कहाँ जाता है लीवर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइग्रेट होके सिप्लीन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली ये किस में चला जाता है बोन मेरो में, ठीक। सो डिफरेंट हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन, ठीक है। तो द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है प्रेजेंट इन द यॉर्क सेक थर्ड वीक ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है ना, किस में थर्ड वीक ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक। थर्ड वीक में ये कहाँ माइग्रेट कर जाता है इन द थर्ड वीक यॉर्क सेक से माइग्रेट हो जाता है इन लिवर, ठीक है। लिवर में ये माइग्रेट हो जाता है इन द थर्ड मंथ ऑफ द फीटल स्टेज, ठीक। सो जब ये माइग्रेट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एक डोमिनेंट माइग्रेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। सो व्हेन इट एक तो ये कहाँ पे हो गया माइग्रेट होके यॉर्क सेक से चला गया किस में लीवर में, ठीक है। फिर उसके बाद साइड बाय साइड ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में माइग्रेट होके कहाँ पे भी किस ऑर्गन में चला जाता है लिम्फ नोड्स में भी चली जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उस केस में हम उसको क्या कहेंगे माइनर माइग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ लीवर जो है, ठीक, और लिम्फ नोड्स जहाँ पे ये हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है वो क्या हुए माइग्रेट होके जो चले गए, ठीक है ना, वो वहाँ पे अनटिल बर्थ है ना वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक। मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बर्थ, ठीक है ना, बर्थ होने से पहले तक एक तो हमारे यॉर्क सेक है, फिर उसके बाद लीवर सेल है, ठीक है ना, लीवर सेल है, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्या है यॉर्क सेक है दैट एक्ट एज द हेमेटोपोइटिक ऑर्गन, ठीक। फिर उसके बाद लीवर सेल है, लीवर है, फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स है एंड ऑल्सो द सिप्लीन जो क्या करता है दीज आर द ऑर्गन्स दैट एक्ट एज द हेमेटोपोइटिक
हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो एक्ट करता है हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के तौर पे, ठीक है, लेकिन बर्थ होने से पहले, ठीक। लेकिन जब एक बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, ठीक है, तो लीवर जो है वो स्टॉप कर जाता है हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी को, ठीक है। जो लीवर अभी तक, ठीक है ना, बर्थ से पहले तक जो एक्ट करता था हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के तौर पे, वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर जाता है, ठीक है ना। और ये जो स्टेम सेल जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीवर में, ठीक है, वो लीवर से कहाँ चला जाता है, ठीक है, वो लीवर से चला जाता है कहाँ पे, टू द बोन मैरो, ठीक है। तो अडल्ट कंडीशन में, यानी जब आफ्टर द बर्थ अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है वो क्या है, दैट इज़ द बोन मैरो, ठीक है। दैट विल एक्ट एज ए हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, ठीक है ना, जिसमें हमारे क्या होंगे, स्टेम सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होगी, जिससे क्या बनेंगे, द ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या देखते हैं, सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें या ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द यॉर्क सैक दैट एक्ट एज द हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, ठीक है। एंड यॉर्क सैक दैट एक्ट एज द हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, लीवर, फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स, फिर उसके बाद स्प्लीन, ठीक। बट इन अडल्ट कंडीशन इट इज़ द बोन मेरो, ठीक है। अडल्ट कंडीशन में क्या है, इट इज़ द बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो दैट एक्ट एज द हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, ठीक। नाउ और जब बोन मेरो में एक बार चला गया, ठीक है ना, जब बोन मेरो व्हेन इट विल एक्ट एज द हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, सो बोन मेरो जो है उसके बाद से ये बोन मेरो जो है वो आफ्टर द बर्थ इट एक्ट एज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। जो बोन मेरो है वो क्या करेंगे, ये एक परमानेंट क्या बनेगा, एक हिमेटोपोइटिक ऑर्गन बनता है जिसमें हमारे हिमेटोपोइसिस जो है वो फॉर्म होता है, यानी ब्लड सेल जो है वो बोन मेरो से ही फॉर्म होता है, ठीक। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल द हिमेटोपोइसिस आर लिमिटेड टू बोन मेरो एंड बोन मेरो विल बी एक्टिव, ठीक। तो जो हमारे जब अडल्ट की कंडीशन में जो हमारे इस स्टेज में क्या होगा, जो हमारे ब्लड सेल्स किससे फॉर्म होंगे, बोन मेरो से ही फॉर्म होंगे, ठीक है। और तो ये बोन मेरो की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो बोन मेरो में जब हम देखते हैं, ठीक है ना, बोन मेरो में क्या होता है, बोन मेरो में दो किस्म के क्या होते हैं, बोन मेरो जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रेड बोन मेरो एंड सेकंड इज़ द येलो बोन मेरो, ठीक है। तो ये रेड और येलो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रेड और येलो में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। येलो जो बोन मेरो है वो किसके साथ में, दैट इज़ एक्यूमुलेटेड विथ फैट सेल्स, ठीक है। जो येलो बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है, मेनली द फैट सेल्स, ठीक है। मेनली जो फैट सेल्स है वो उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। सो उस वजह से क्या होता है, जो येलो बोन मेरो है वो दैट इज़ येलो इन कलर, ठीक। लेकिन हम रेड की अगर बात करते हैं, रेड बोन मेरो दैट इज़ हाईली वैस्कुलर, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली वैस्कुलर, ठीक है ना, उसमें ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो रेड बोन मेरो इट अपीयर्स रेड इन कलर, बट येलो बोन मेरो की केस में क्या है, फैट्स की एक्यूमुलेशन होने से येलो कलर होता है, ठीक। नाउ इन ए न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, जो बोन मेरो है वो रेड रहता है, ठीक है ना, अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद जब जो ही ए न्यू बॉर्न बेबी में मेनली क्या हो गए, सिर्फ रेड बोन मेरो ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन जो इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट यानी अप टू द प्यूबर्टी के टाइम तक जो बोन मेरो है वो रेड ही रहता है, ठीक। फिर उसके बाद जो हेमेटोपोइसिस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है मोस्ट ऑफ द बोन्स में, ठीक है ना। तो दैट और प्यूबर्टी के बाद ये लिमिटेड हो जाता है कुछ ही बोन्स में, जैसे जो एक्शियल जो हमारे स्केल्टन है, ठीक है, या हमारे प्रॉक्सिमल अगर आप ह्यूमरस की बात करते हो, ठीक है ना, या फीमर बोन, या कुछ हमारे जो रिब्स वगैरह हैं, तो स्पेसिफिक बोन्स में ही हेमेटोपोइसिस जो है दैट ऑकर्स, ठीक है। सो डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, डायग्राम दिस इज़ द इमेज ऑफ बोन मेरो। जो अगर आप इमेज को देखते हो तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन इट शोज़ द रेड बोन मेरो, और येलो जो है, येलो बोन मेरो जो है इसमें मेनली फैट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये येलो
कलर अपीयर होता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, वो आप ये चीज़ बताते चलूँ कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है ना, उसमें जो हेमेटोपोइसिस जो है वो इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड ऑफ बोन मेरो। जब हेमेटोपोइसिस मेनली हमने देखा कि बोन मेरो में ही होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जब बोन मेरो में नहीं बल्कि लीवर में या स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में अगर हेमेटोपोइसिस ऑकर करे तो उस टाइम पे हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ठीक है। उसको उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। जब जो हेमेटोपोइसिस है वो बोन मेरो में नहीं बल्कि लीवर में हो या स्प्लीन में हो या लिम्फ नोड्स में, ठीक है। नाउ अब जो हेमेटोपोइसिस है, ठीक है, हेमेटोपोइसिस की अगर आप प्रोसेस की बात करें, ठीक, इसमें क्या होगा, जो हेमेटोपोइसिस है, सो जब हम ये स्टेम सेल क्या हो जाता है, ठीक है, जब ये डिवाइड होंगे तो कैसे हेमेटोपोइटिक या हेमेटोपोइसिस में जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं, लास्ट में जो आप लास्ट में देखें, जो हमारे आरबीसी हैं, बेसोफिल हैं, यूएसइनोफिल हैं, लास्टली जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, या लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो हैं, वो सारे हेमेटोपोइसिस प्रोसेस से क्या होगा, फॉर्म होंगे, ठीक है। तो स्टेम सेल जो मेनली किससे, जो मेन सेल है जिससे ये फॉर्म होंगे, दैट इज़ द स्टेम सेल, ठीक है। और जब यहाँ से जो ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारे स्टेम सेल है, दैट इज़ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल दैट इज़ प्रेजेंट इन द बोन मेरो। वो डिफ्रेंशिएट होके हमारे सारे सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जो दिस इज़ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ यहाँ देखें, ये डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, किसमें, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगी किसमें, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद जो है ये किस में डिफ्रेंशिएट होंगी, इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद किस में ये डिफ्रेंशिएट होता है, देन इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू द लेट एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, लेट एरिथ्रोब्लास्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है, लेट एरिथ्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब जैसे कि हमें पता है रेड ब्लड सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म नहीं होता, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक। तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो किस स्टेज में, यहाँ तक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसमें, इस स्टेज तक। लेकिन जब ये लेट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो उस टाइम जो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, दैट इज़ एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल, वो सेल से निकल जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो लेट एरिथ्रोब्लास्ट ये किस में डिफ्रेंशिएट होता है, रेटिकुलोसाइट में, ठीक है। रेटिकुलोसाइट वो सेल है जिसमें क्या, न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। और फाइनली ये डिफ्रेंशिएट होता है इनटू रेड ब्लड सेल्स। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच जो हमारे एक सेल है पार्ट जो आरबीसी है, ठीक है, हम आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आरबीसी इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। ये एक डिफरेंट स्टेज से होके क्या होता है, फाइनली जो रेड ब्लड सेल है वो फॉर्म होते हैं, ठीक। तो मेनली अगर हम स्टेम सेल की बात करते हैं तो मेनली ये किस में इनसे क्या क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले तो अगर हम प्रोजेनेटर सेल की बात करें तो दैट इज़ इसमें क्या होगा, जो लिम्फाइड, और एक होगा लिम्फाइड और दूसरा होगा माइलाइड प्रोजेनेटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। और लिम्फाइड में हमारे लिम्फोब्लास्ट, ये मोनोब्लास्ट, ठीक है ना, ये सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। बाकी माइलोब्लास्ट में क्या होगा, ठीक है ना, लिम्फोसाइड एंड माइलॉइड सेल्स में क्या होंगे, हमारे माइलॉइड सेल्स में हमारे बेसोफिल, यूसिनोफिल, बाकी जो सेल्स है जो अदर देन लिम्फोसाइट्स उनको छोड़ के जो सेल्स हैं वो माइलॉइड सेल्स में फॉर्म होंगे, जो स्टेम सेल से फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ
सो हाउ द ब्लड सेल्स, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, जो हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है ना, जो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ, इसमें जो कौन से साइटोकाइंस जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट होने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये मेनली डिफ्रेंशिएट होके, पहले पे मेनली डिफ्रेंशिएट होता है इनटू कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल में, ठीक है ना, और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से हमारे बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड और एनके सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और कॉमन प्रोजेनेटर सेल से क्या होंगे, मेगा कैरियोसाइड, ठीक, या ग्रेनुलोसाइड, मैक्रोफेजिस, और उनमें से जो जो सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइलाइड प्रोजेनेटर सेल में। जो हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये डिफ्रेंशिएट हो गया मेनली इनटू टू सेल्स, ठीक। दैट इज़ द, वहाँ से सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन रहा है, कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल्स, ठीक है। इसमें है, इसमें कुछ साइटोकाइंस जो है वो हेल्प करता है, दैट इज़ इंटरल्यूकिन 3, GM, CSF, ग्रेनुलो मैक्रोसाइड, सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, मोनोसाइड सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये दीज आर वर्ड, मैंने आपको ये साइटोकाइंस में ये समझाया हुआ है कि दीज डिफरेंट जो साइटोकाइंस जो है वो किस में हेल्प करता है, इम्यून मीडिएटर्स हैं, और ये डिफरेंट सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बना कॉमन माइलाइड प्रोजेनेटर सेल, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पे माइलाइड प्रोजेनेटर सेल। फिर ये माइलॉइड प्रोजेनेटल सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, इन मेगा कैरियोसाइट, ठीक है ना, एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर में, और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, इन, एक तो जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है वो डिफ्रेंशिएट हुआ किसमें, मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर में, और ग्रेनुलोसाइड एंड ग्रेनुलोसाइड, एक तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया इसमें, ठीक है, यहाँ इसमें, और दूसरा ये किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है इसमें इनटू ए ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल में, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले मेगा कैरियोसाइट, जब ये डिफ्रेंशिएट होता है इसमें भी इंटरल्यूकिन जिनका रोल है, दैट इज़ IL-3, ठीक है ना, SCF, ठीक है, DPO, ठीक है ना, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं, ठीक। तो मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर से क्या बनता है, उससे क्या बन रहा है, उससे ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होके फाइनल जो सेल बन रहा है दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ठीक। तो मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर से क्या बन रहा है, एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। फाइनली जो ये स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, इनटू एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से जब क्या बनता है, ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल, यानी ये सेल, ठीक है, कौन सा वाला सेल, ये सेल। जो ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल है वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंटरल्यूकिन्स ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, माइलोब्लास्ट में एंड मोनोसाइट्स में। तो माइलोब्लास्ट में जब ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है, तो इससे जो सेल्स, फाइनल सेल्स, ठीक है ना, जो टर्मिनली जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है वो क्या क्या है, माइलोब्लास्ट से क्या फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले मास सेल्स, ठीक है ना, जिनका मेनली एलर्जेंस में रोल होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, यूसिनोफिल में, ठीक है ना, दीज आर द ग्रेनुलोसाइड्स। और उसके बाद ये किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इनटू न्यूट्रोफिल्स, द सेल विच जो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो मास सेल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल जो है वो किससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, वो किस सेल से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, माइलोब्लास्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड सेल जो डिफ्रेंशिएट हुआ दैट इज़ मोनोसाइट्स, ठीक है ना। सिंपली मोनोसाइट से आपको पता ही है, ठीक है, वो फाइनली किस में डेवलप होता है, मोनोसाइट से ये फाइनली ये मैक्रोफेजेस में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मोनोसाइट्स
ठीक है ना, ब्लड में जब होता है तो उस स्टेज में उसमें किस में मोनोसाइट फॉर्म में होता है, ठीक। लेकिन जब व्हेन इट माइग्रेट टूवर्ड द टिश्यूज़ तो ये किस में डेवलप हो जाता है, इन मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये हुआ, दीज आर द सेल्स, ठीक है ना, विच आर फॉर्म फ्रॉम द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बना है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। और माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में जो फाइनल जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है वो हमारे क्या है, मास सेल्स है, ठीक है ना, योसिनोफिल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल है एंड मैक्रोफेजेस। नाउ अब हम देखते हैं, ये था किसमें, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में। लेकिन जब हेमेटोपोइटिक सेल से डिफ्रेंशिएट होता है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल के साथ में, कौन सा सेल, दैट इज़ द लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, ठीक है ना, ये वाला लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, ठीक। जब लिम्फॉइड, आपको पता है लिम्फोसाइट्स कौन कौन से सेल है, वही सेल्स है जो किससे बन रहा है, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से। तो सर्टेन इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन रहा है, टी लिम्फोसाइट बन रहा है, ठीक है ना, और बी लिम्फोसाइट बन रहा है, ठीक है ना, जिनका मेन रोल किस में होता है, एक्वाइर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है ना। और लास्टली क्या बन रहा है, एनके सेल्स, ठीक है, ये वाला ये जो तीनों सेल है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना, ये किससे बन रहा है, फाइनली डिफ्रेंशिएट हो रहा है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से, ठीक है ना। और इसमें डिफरेंट जो साइटोकाइंस है जो हेल्प करते हैं, दीज आर द साइटोकाइंस, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन 15, ठीक है, इंटरल्यूकिन 3 एंड 4 बी लिम्फोसाइट में, और इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 7 इन टी लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज द होल प्रोसेस बाय विच द इन हेमेटोपोइसिस, जिसमें क्या होता है, एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या होता है, जो क्या होता है, स्टेम सेल है जो डिफ्रेंशिएट होता है, स्टेम सेल्स जो टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होता है इनटू द डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें हमारे एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, या बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ hematopoiesis in which the blood cells are formed from the hematopoietic stem cells, ठीक है। तो मेनली इन एडल्ट कंडीशन दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द बोन मेरो, while is in the embryonic condition जो ये प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन द यॉर्क सैक, ठीक है ना। फर्स्टली इज द यॉर्क सैक, जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ द यॉर्क सैक जिसमें हेमेटोपोइसिस होता है। लेकिन यॉर्क सैक में हेमेटोपोइसिस होने के बाद ये माइग्रेट हो जाता है किसमें, इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, ठीक है ना, ठीक है, या लिम्फ नोड्स में ये माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन फाइनल जो फर्स्ट है दैट इज़ द यॉर्क सैक, और जो फाइनल हेमेटोपोइटिक ऑर्गन है, ठीक है ना, दैट इज़ द बोन मेरो इन विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स, ये कैसे, जो हेमेटोपोइसिस है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो क्या होता है, दैट इज़ ए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। वो क्या है, प्लूरीपोटेंट होता है, ठीक है। मीन्स प्लूरीपोटेंट मीन्स इट हैज़ द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। हमने देखा कि वो किस में होता है, जो प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल है वो डिफ्रेंशिएट होता है किस में, इनटू माइलॉइड एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल जो है, ये प्लूरीपोटेंट सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है, किसमें, इन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में, किसमें, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में, ठीक। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में क्या पोटेंशियल होगी या कैपेसिटी क्या होगी, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में ये कैपेसिटी होगी टू सेल्फ रिन्यू बाय डिवाइडिंग, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे और डेवलप होंगी इनटू ए मल्टीपल स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, ठीक है ना। डिफरेंट सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक। तो जो मल्टीपोटेंट सेल्स, ठीक है ना, इस प्लूरीपोटेंट सेल से फॉर्म हुआ वो कौन कौन से हैं, दैट इज द कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है ना, एंड द माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये लिम्फॉइड सेल और जो माइलॉइड स्टेम सेल बना, दीज आर ये क्या है, मल्टीपोटेंट है, ठीक। और जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमने देखा दैट इज प्लूरीपोटेंट, यानी प्लूरीपोटेंट, ठीक है ना, जो क्या है,
हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो प्लूरिपोटेंट है, वो दैट हैज़ द कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनटू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ में वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। और वो डिफ्रेंशिएट होके कौन कौन से सेल बनाते हैं, दैट इज़ फर्स्टली द लिम्फॉइड स्टेम सेल एंड सेकंड इज़ द कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इमेज में, थोड़ा सा ये डिम है, ठीक है ना। जो हमारा स्टेम सेल है वो क्या है, प्लूरिपोटेंट, ठीक। वहाँ से ये डेवलप होता है, ठीक है, जो लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है ना। जो लिम्फॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड में ये डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाया है लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है। तो ये लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है वो डेवलप होके किस में डेवलप हो रहा है, ये डेवलप होके, ठीक है ना, इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू प्रो एन के, ठीक है ना, या प्रो एन के एस सी इज द स्टेम सेल, ठीक है ना। प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, फिर उसके बाद प्रो टी स्टेम सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, फिर उसके बाद बी स्टेम सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और फाइनली, ठीक है, जब ये ब्लड में चला जाता है, ब्लड में ये एनके सेल्स बन जाते हैं, फिर है जो प्रो टी स्टेम सेल है वो टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, और बी स्टेम जो है वो बी स्टेम सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, जब टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं वो थाइमस में जाके क्या हो जाता है, थाइमस में जाने के बाद ये वहाँ पे मैच्योर हो जाता है इनटू डिफरेंट सेल्स, दैट इज़ मेनली वो डिफ्रेंशिएट हो जाए इन टी एच एंड द टी सी सेल, ठीक है ना, हेल्पर सेल एंड द साइटोटॉक्सिक सेल। और टी एच में मेनली दो टाइप्स होता है, TH1 एंड TH2। और जो बी सेल है वो किस में डिफ्रेंशिएट होता है, इनटू प्लाज्मा सेल्स। सो दिस इज़ हाउ बोन मेरो में ये इतना डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में ये फाइनल जो इनकी स्टेज है, यानी फाइनली जिस सेल में ये डिफ्रेंशिएट होना है वो कहाँ पे, जब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो अभी हमने देखा यही चीज़, ठीक है, जो कॉमन लिम्फॉइड सेल्स है वो मल्टीपोटेंट सेल है, ठीक है, और वो डिफ्रेंशिएट होता है मेनली इनटू प्रो एन के सेल, ठीक है ना, प्रो टी सेल, ठीक है, प्रो एन के सेल जो फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में नेचुरल किलर सेल में ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और प्रो टी सेल से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रो टी सेल्स में डेवलप होने के बाद जब ये पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है वहाँ पे ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, मैच्योर हो जाता है एस टी लिम्फोसाइट्स, ठीक। फिर उसके बाद वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है इनटू टी एच इन द टी सी सेल, यानी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल में, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर उसके बाद टी एच सेल के स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जो बी सेल से जो प्लाज्मा सेल्स होता है उसके अलग फंक्शन होता है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। और टी एच सेल का क्या होता है, मेनली साइटोकाइंस रिलीज़ करना या बी सेल को हेल्प करना इन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो फॉर्म होता है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है मेनली द सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है ना। जो सेल्स हमारे बॉडी में क्या होंगे, जो मेनली ट्यूमर सेल्स है, ठीक है ना, जिसमें वायरस या इंट्रावायरल पैथोजन प्रेजेंट हो, उनको ये क्या कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ठीक ना, सेकेंडली यहाँ पे आप देखें जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, यहाँ पे ये दिखाया कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम है पहले हमने देखा वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल यानी लिम्फॉइड सेल में डेवलप होता था। इसमें जो प्लूरिपोटेंट जो हमारे स्टेम सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, माइलॉइड स्टेम सेल में। और माइलॉइड स्टेम सेल से ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, एरिथ्रॉइड मेगा मेगा कैरियोट बेसोफिलिक स्टेम सेल्स, यानी वहाँ से ये डिफ्रेंशिएट होकर कौन कौन से सेल बनेंगे, मेनली द एरिथ्रोब्लास्ट जिससे आरबीसी फॉर्म होगा, मेगा कैरियोब्लास्ट जिससे हमारे प्लेटलेट्स फॉर्म होंगे, और बेसोब्लास्ट जिससे हमारे बेसोफिल सेल्स फॉर्म होते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस जिसमें ये सेल्स इस तरीके से जो हमारे सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये है माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। माइलॉइड स्टेम सेल्स
वो डिवाइड हो जाता है एरिथ्रॉइड मेगाकैरियोट बेसोफिलिक स्टेम सेल्स में, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, उससे हमारे जो एरिथ्रॉइड स्टेम सेल्स है वो एरिथ्रॉइड स्टेम सेल्स जिससे एरिथ्रोसाइट फॉर्म हुआ, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सेकेंडली जो सेल फॉर्म होता है दैट इज मेगा कैरियोइड स्टेम सेल, ठीक है, मेगा कैरियोइड स्टेम सेल्स, ठीक, मेगा कैरियोइड स्टेम सेल्स जिससे हमारे क्या होते हैं, प्लेटल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये जो माइलॉइड सेल है ये डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, बेसोफिलिक सेल्स में, ठीक है ना, बेसोफिल्स में, ठीक है ना। वहाँ से जो बेसोफिल सिस्टम में क्या हो जाता है, जो बेसोब्लास्ट बन जाते हैं वो फाइनली डिफ्रेंशिएट हो, जब ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाते हैं तो वो किस में डेवलप होता है, इन बेसोफिल्स में, ठीक। सो बेसोफिल्स की सर पे कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, ठीक है। सो दीज आर वर द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि जब स्टेम सेल से क्या फॉर्म है, माइलॉइड स्टेम सेल्स, फिर उसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से क्या बन रहा है, जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टेम सेल बन रहा है, ठीक है। वहाँ से ये डिफ्रेंशिएट होके मोनोसाइट में और ग्रेनुलोसाइट में ये डेवलप हो जाता है। फाइनली वहाँ से क्या बनता है, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मोनोसाइट जो है उससे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ये जब ये यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन से डिफरेंट टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो उसको अलग अलग हम नाम देते हैं, ठीक है ना, जिसे माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है, कफर सेल्स, ठीक है, या अल्वियोलर सेल्स, ठीक है, जैसे लंग की केस में, ठीक है ना, या किडनी में जब चले जाते हैं उसको हम मीजेंजियल सेल्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम में हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। और कफर सेल्स हम इनको कब नाम देते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट मोनोसाइट जब ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब बोन में चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ, जो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये इस तरह डिफ्रेंशिएट हो कि हमने इसको अलग नाम दिया है, यानी मोनोसाइट की केस में हमने पढ़ा था। तो ये जब सेल्स जो फॉर्म होते हैं इस तरीके से, ये सारे किस प्रोसेस से फॉर्म हो रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस, ठीक है। नाउ और इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे यूसिनोफिल भी हैं वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। बोन मेरो में क्या है, द स्टेम सेल दैट इज़ प्रेजेंट, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जो स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है किस में, इनटू द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल दैट इज़ माइलॉइड स्टेम सेल में, ठीक। माइलॉइड स्टेम सेल्स में ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है यूसिनोफिल स्टेम सेल में, वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है किस में, यूसिनोब्लास्ट में, ठीक है। सो फाइनली जब ये ब्लड सर्कुलेशन चले जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या फॉर्म होता है, यूसिनोफिल फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द डिफरेंट सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन द स्टेम्स विद। सो जो हमारे हीमेटोपोइसिस प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन द बोन मेरो। अब हम देखते हैं कि बोन मेरो में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है कि जो हीमेटोपोइसिस जो है वो वहाँ पे ऑकर कर जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बोन मेरो की व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है ना, जो हेल्प करते हैं, ठीक है ना, विच बिकम्स फेवरेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस। तो बोन मेरो में क्या है, सबसे पहले बोन मेरो में हीमेटोपोइसिस इसलिए होता है, इट प्रोवाइड्स ए यूनिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना, एक यूनिक एनवायरनमेंट फॉर द प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड इट्स प्रीकर्सर्स, ठीक है। तो बोन मेरो अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट द रीज़न कि हेमेटोपोइसिस क्यों होता है, तो यही है कि बोन मेरो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स ए फेवरेबल जो इन्वायरमेंट, एक यूनिक इन्वायरमेंट सेल्स को चाहिए होता है वो बोन मेरो प्रोवाइड करती है, किसके लिए, फॉर प्रोलिफरेशन, ठीक है ना, एक तो प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड द प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है। नाउ सेकेंडली अगर हम देखते हैं,
सेकंड चीज़ में क्या है, दैट इज़ जो बोन मेरो है उसमें क्या होता है, इट इज़ रिच इन द स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स, इसमें कुछ सेल्स होता है, ठीक है ना, बोन मेरो में। बोन मेरो इज़ रिच इन स्पेसिफिक सेल नोन एज द स्ट्रोमल सेल्स। ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करता है, जो हेमेटोपोइटिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होता है बोन मेरो में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द स्ट्रोमल सेल्स, ठीक, जो हेमेटोपोइसिस प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करते हैं, ठीक। और थर्ड चीज़ क्या है, जो स्ट्रोमल सेल है, अब वो कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वो किस तरह सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो ये स्ट्रोमल सेल इसमें प्रेजेंट है, जो ये स्ट्रोमल सेल इसमें प्रेजेंट है, वो क्या, दैट इज़ कैपेबल ऑफ कंसंट्रेटिंग ए लॉट ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स, ठीक है ना, जो फैक्टर्स, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, जो ग्रोथ में, ठीक है ना, और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, वो इन स्ट्रोमल सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी ये जो स्ट्रोमल सेल्स है, वो इन फैक्टर्स को, ग्रोथ या डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है विद इन द बोन मैरो, ठीक है। जैसे अगर आप ग्रोथ या डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स की बात करो तो इसमें क्या क्या आता है, हमारी एरिथ्रोपोइटिन, जिस जो हेल्प करता है आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स को फॉर्मेशन में, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स हेल्प करता है, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, ठीक। या थ्रोम्बोपोइटिन की अगर बात करें, ठीक है ना, स्टेम सेल कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स या इंटरल्यूकिन 3। तो ये जो सारे ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स जो होता है, वो स्ट्रोमल सेल्स में क्या होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। यानी वो स्ट्रोमल सेल्स इन फैक्टर्स को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। तभी तो ये स्ट्रोमल सेल्स जो प्रेजेंट है बोन मेरो में, तो अल्टीमेटली जो बोन मेरो है, इट प्रोवाइड्स ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। नाउ इंटरल्यूकिन 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम सेल प्रोलिफरेशन। जो हमने बात की, इसमें जो ये फैक्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या है, इंटरल्यूकिन 3, ठीक है ना। तो ये इंटरल्यूकिन 3 का मेन रोल क्या होता है, कि ये स्टेम सेल की जो प्रोलिफरेशन है या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन सा, ये इंटरल्यूकिन 3 जो ये साइटोकाइन प्रेजेंट है, ठीक है। अब स्ट्रोमल सेल्स में क्या है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना, विथ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड डायरेक्ट देयर डिफरेंशिएशन। तो ठीक है ना, एक इनमें एक सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, तो फाइनली हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को क्या करता है, जो हेल्प करता है इन देयर डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ जो फैक्टर्स है इसमें प्रेजेंट, जो फैक्टर्स, सॉल्युबल फैक्टर्स जो प्रेजेंट है, दैट इज़ जैसे एरिथ्रोपोइटिन है या थ्रोम्बोपाइटिन है या ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, या ग्रेनुलोसाइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये जो सारे हैं वो किस में प्रेजेंट होता है, दैट आर प्रेजेंट इन विद इन द बोन मेरो, जो ये स्ट्रोमल सेल्स इनको वहाँ पे स्टोर कर लेता है, ठीक है। नाउ बोन मेरो ऑल्सो प्रोवाइड ए होमिंग टेंडेंसी फॉर द स्टोमिंग सेल्स, ठीक है ना। वो बोन मेरो जो है वो एक प्रोवाइड होमिंग, ठीक है ना, एक सूटेबल कंडीशन इनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ना लास्टली जो बोन मेरो स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, वो स्पेशल सरफेस एडिशन मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही स्टेम सेल जो है इन एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये क्या हो जाता है, एडहर हो जाता है, ठीक है ना। नाउ मीन्स मेनली तो यही कंडीशन है कि बोन मेरो में क्या होता है, बोन मेरो में ये इनको इन्वायरमेंट जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, इन स्टेम सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने में या प्रिकर्सर को डिफ्रेंशिएट होने में। तो मेनली इसमें क्या है, एक चीज़ स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट होता है, जो ग्रोथ या डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स है, ठीक है ना, इन ब्लड सेल्स के लिए, वो इनको क्या करता है, कंसंट्रेट करके रखते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरल्यूकिन की केस में अगर हम देखें, जो सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, तो ये सारे स्ट्रोमल सेल्स जो है दैट सपोर्ट्स द फॉर्मेशन, दैट सपोर्ट्स दिस प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सो जो बोन मेरो है, ठीक है, जब ये बोन मेरो जो स्टेम सेल्स है, अभी तक हमने देखा कि ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है
जो ब्लड सेल्स है उनको क्या करता है, फॉर्म करते हैं, ठीक। तो बिसाइड दिस जो बोन मेरो में स्टेम सेल्स है वो नॉन हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है, ठीक है, उनको भी फॉर्म करते हैं, जैसे लीवर सेल्स या बाइल डक्ट सेल्स, ठीक है, या स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक, न्यूरॉन्स या ग्लाइल सेल जो है वो भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है, मेनली बोन मेरो में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ साइनोसाइड्स, ठीक है ना, कुछ स्पेसिस में प्रेजेंट होता है which are lined by the endothelial cells coated by the base membrane, ठीक है। और हेमेटोपोइसिस जो है इन जो स्पेस है, ठीक है ना, जिनको हम साइनोसाइड्स नाम देते हैं, वहाँ पे ये ऑकर होते हैं, ठीक है। सो अगर आप हेमेटो दिस बोन मेरो की इमेज को देखें, ठीक है ना, सो दिस इज़ व्हाट, इस तरह एक इमेज होता है इसकी, जिसमें क्या है, ये स्पेसिस प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बताया है, साइनोसाइड्स, ठीक है, जिसमें ये सेल्स क्या होता है, फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन मेरो सेल्स। सो फाइनली एक स्टेम सेल से जो डिफरेंट सेल्स जो है वो इस तरह फॉर्म होते हैं, ठीक। जो ब्लड कंपोनेंट्स जैसे हमने बताया स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइसिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, जो ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, नॉट ओनली द रेड ब्लड सेल्स बट जो डिफरेंट ब्लड सेल्स है लाइक आरबीसी, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स या ग्रेनुलोसाइट जिसमें हमारे बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। एंड लिम्फोसाइड्स में क्या आता है, हमारे लिम्फोब्लास्ट में हमारे लिम्फोसाइड्स आता है, बी एन द टी सेल, मोनोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स, ये सारे फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया जो आरबीसी किस तरह फॉर्म होता है। अब अगर हम यहाँ इस इमेज को, इस चार्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो इसमें क्या है, अगर आप स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट जब फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जो माइलोब्लास्ट जब फॉर्म हुआ, ठीक है ना, तो ये माइलोब्लास्ट किस में, प्रोग्रेनुलोसाइड में ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। फिर उसके बाद ये जब यहाँ से डिफ्रेंशिएट हुआ तो बेसो माइलोब्लास्ट के प्रोग्रेनुलोसाइड से बेसोफिलिक माइलोसाइड में डिफ्रेंशिएट होता है। फिर उसके बाद यूसिनोफिलिक माइलोसाइड में, ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइड में, ठीक। तो वहाँ से ये एक फर्दर डिफ्रेंशिएट होके बेसोफिलिक बैंड सेल बनता है और वहाँ से डिफ्रेंशिएट होके बेसोफिल बन जाता है, ठीक है ना। यूसिनोफिलिक माइलोसाइड से ये यूसिनोफिल फॉर्म होता है, ठीक है, और न्यूट्रोफिलिक मायोसाइड से ये न्यूट्रोफिल फॉर्म होता है। सो दीज आर वर द ग्रेनुलोसाइड्स दैट फॉर्म्स फ्रॉम द स्टेम सेल, ठीक है ना। और आरबीसी जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, स्टेम सेल जब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होता है तो फाइनली ये रेड ब्लड सेल में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। स्टेम सेल में फिर हमारे जो लिम्फोब्लास्ट ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होके क्या बनता है, बीइंग ए प्लूरिपोटेंट, ये लिम्फोसाइड में ये क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट होता है। लिम्फोसाइड जो है दैट इज़ मल्टीपोटेंट, की इसमें जो लिम्फोसाइड की डिफरेंट सेल्स है लाइक बी सेल, टी सेल्स, वो फॉर्म होते हैं। जब ये स्टेम सेल मोनोसाइड में डिफ्रेंशिएट होता है इट फॉर्म्स द मोनोसाइड, ठीक है। फिर मोनोसाइड से ये मैक्रोफेज फॉर्म होता है और डिफरेंट सेल्स फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन की, ये किस ऑर्गन में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनली जो स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट जब फॉर्म होता है तो वहाँ से ये डिफ्रेंशिएट होके मेगा कैरियोसाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइड से ये फाइनली इट डेवलप्स इनटू द मेगा कैरियोसाइड, ब्रेकअप हो जाके फाइनली इट फॉर्म्स द प्लेटलेट्स। सो this is the graphical representation of hematopoiesis